नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, निफ्टी की एक्सपायरी है और हमारे सामने आज का ऑप्शन चेन खुला हुआ है। तो आज हम लोग रनिंग में ऑप्शन चेन की एनालिसिस करके मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। दोस्तों, जहां मार्केट का सिनेरियो ये है कि 93% से ज्यादा लोग नुकसान में हैं और केवल 1% लोग ही एफडी से ज्यादा रिटर्न बना पाते हैं, वहीं मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं। प्रॉमिस ये है कि हमारे कोर्सेज करने के 1 महीने के बाद भी अगर ओवरऑल आप रेड में हैं तो फुल फी रिफंड कर दी जाएगी। कोर्सेज हमारे 2 तरह के हैं, एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं और एक डीप लर्निंग के कोर्सेज हैं। शॉर्ट कोर्सेज में केवल 2 स्ट्रेटजीज विद रूल्स एंड स्क्रीनर्स दिए जाते हैं और डीप लर्निंग कोर्सेज में बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया जाता है और कई स्ट्रेटजीज, स्क्रीनर्स एंड सेट ऑफ रूल्स दिए जाते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए इमेंसली लाभदायक है। हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम आपको ये प्रॉमिस दे सकें। बहुत अच्छा लगा सर। जो कंसेप्ट है सर वो क्लियर हुआ है। आपका कंटेंट तो बहुत जबरदस्त है सर, काफी पॉइंट क्लियर हो गए। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। मतलब हेड्स ऑफ यू फॉर दैट कंटेंट सर, बहुत ही बढ़िया कंटेंट सर, आपका सिखाने का स्टाइल एंड आई रियली अप्रिशिएट आप जैसा गुरु मिला। वन ऑफ द आई विल से योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, टॉप 3 में सर आपका कंटेंट आना चाहिए। इतना वाइड और इतना डेप्थ से कोई कोशिश नहीं करता सिखाने का। दोनों तरह के ही कोर्सेज काफी नॉमिनल फी में दिए जाते हैं, तो सेशन जल्द ही शुरू होने वाले हैं। देर मत कीजिए और इस प्रॉमिस का लाभ उठाइए। तो हमारे सामने ये ऑप्शन चेन है और ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपनिंग के बाद प्राइस ने एक शार्प गिरावट ली थी 25,880, जो कि फिबोनाची का 0.5 का लेवल है। यहाँ तक रिट्रेस करने के बाद पुल बैक ले रहा है। अब पुल बैक लेने के 2 कारण हैं, एक तो ये फिबोनाची का 0.5 का लेवल है और दूसरी चीज यहाँ पे जो एक फेयर वैल्यू गैप बना था इसको ये मिटिगेट करने की भी कोशिश कर रहा है। अब ये ऊपर कहाँ तक जाएगा या यहीं से डाउन जाएगा या लिंगर करेगा, इसको हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ऑप्शन चेन से। यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बता रहा है, ये जो जोन है ये काफी क्रूशियल जोन है। ये फेयर वैल्यू गैप तो काफी मोमेंटम से बनाया था, लेकिन इस जोन में इसका मोमेंटम रिड्यूस हुआ है और यहाँ से काफी शार्प फॉल हुआ है। शार्प फॉल की वजह से ये फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो गया है। यहाँ भी एक फेयर वैल्यू गैप बना है जो कि अभी तक अनमिटिगेटेड है और ये प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप के साथ में एडजेसेंट है और साथ में ही ये जो ट्रेंड लाइन है इसको प्राइस फॉलो भी कर रहा है। ऊपर की कंडीशन अगर देखें तो यहाँ पे प्राइस ने पहले स्विंग हाई को क्रॉस जरूर किया है, लेकिन इन दोनों स्विंग हाइज में डिफरेंस काफी कम है, यानी कि मोमेंटम ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है और इस जगह पे मार्केट में चॉपीनेस है। तो इन सारी कंडीशन को देख करके लगता है कि अब मार्केट में डिक्लाइनिंग फोर्स थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्राइस इस लेवल से डिक्लाइन करे, इस ट्रेंड लाइन को तोड़े और ये लेवल भी क्रॉस कर दे। वैसे केस में इसके डिक्लाइन होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे भी प्राइस का अगर ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो ये स्विंग हाई प्राइस क्रॉस नहीं कर पाया है और करंट जो स्विंग बन रही है ये एक बड़ी स्विंग के इनसाइड की पोजीशन है। इस मूवमेंट का मोमेंटम उतना स्ट्रॉन्गर नहीं है जैसा इस जगहों पर मोमेंटम था। तो ओवरऑल देख करके लगता है कि मार्केट का रुख बेयरिश हो सकता है, लेकिन चूंकि आज एक्सपायरी है तो अपने ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट एक रेंज में रह सकता है। अब देखते हैं कि ऑप्शन चेन क्या बोलता है। तो ये हम लोग ऑप्शन चेन में आ गए। स्पॉट चल रहा है 25,933 पे, ओवरऑल पीसीआर 0.77 बेयरिश है और चेंज ओआई का पीसीआर 0.42 और भी ज्यादा बेयरिश है। तो यहाँ 26,000 पे कॉल वालों ने जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट आज बनाया है। 4,60,000 का ओआई आज बिल्डअप हुआ है और यहाँ का टोटल ओआई 6,50,000 का है। स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। ऐसे में मार्केट को 26,000 का लेवल ब्रेक करके ऊपर जाना काफी डिफिकल्ट है। वहीं पे पुट वालों की कंडीशन देखें तो 25,900 पे इन्होंने 2,54,000 का ओपन इंटरेस्ट बनाया है और टोटल ओआई यहाँ 4,43,000। इसी स्ट्राइक पे कॉल वालों ने पुट वालों की अपेक्षा ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बनाया है 2,92,000। हालांकि टोटल ओआई इनका कम है, लेकिन आज इन्होंने ज्यादा बिल्डअप बनाया है। तो कॉल वालों की पोजीशन देखें तो उन्होंने न केवल 25,900, 25,950 पे भी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप किया है 3,75,000 का और 26,000 पे तो 4,60,000 का किया। इट मीन्स कॉल वाले बहुत ही स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है और उनके मुकाबले पुट वालों की कंडीशन कमजोर। यहाँ पे 25,850 पे कॉल वालों की कंडीशन थोड़ी कमजोर कि यहाँ पे टोटल इनका 77,000 ओपन इंटरेस्ट है और आज 59,400 का ओपन इंटरेस्ट बना है।
जबकि पुट वालों में यहाँ 1,68,000 का ओपन इंटरेस्ट बना है और 2,64,000 टोटल ओपन इंटरेस्ट, यानी कि 850 का लेवल कॉल वालों के लिए ब्रेक करना फिलहाल मुश्किल है। तो मार्केट के ज्यादा गिरने की संभावना नहीं लग रही है फिलहाल। 950 पे पुट वालों और कॉल वालों के बीच में काफी तगड़ी रस्साकसी चल रही है। यहाँ दोनों के ओआई का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो 950 से मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। अब 900 लेवल पे कॉल वालों और पुट वालों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ कभी पुट वाले मजबूत हो सकते हैं, कभी कॉल वाले मजबूत होते हैं, यानी कि इस लेवल से मार्केट ऊपर नीचे होते रहेगा। सवाल है कि गामा ब्लास्ट आएगा या कोई बड़ी स्पाइक आ सकती है क्या। अगर मान लीजिए 25,900 लेवल पे जहां पोजीशन लगभग बराबर चल रही है, कोई इंस्टीट्यूशन इस जगह पे पुट में अगर 40-50 हजार ओपन इंटरेस्ट बढ़ा देता है तो क्या होगा, तो इससे जो कॉल वाले हैं दे विल कम इन पैनिक और ये अपनी पोजीशन काटना शुरू कर देंगे। काटेंगे तो ये 3,37,000 जो टोटल ओआई है ये शॉर्ट कवर करेगी, तो उसका असर यहाँ भी आएगा, यहाँ भी शॉर्ट कवरिंग होगी और उसके बाद उसका असर यहाँ भी आएगा। और ये पोजीशन देख करके जो रिटेलर्स हैं वो भी पुट में यहाँ पे अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्गर करना शुरू कर देंगे। तो एक तरफ में पुट में सेलिंग पोजीशन यानी कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगी और कॉल में शॉर्ट कवरिंग होगी, तो मार्केट शार्पली ऊपर जाएगी। अगर किसी भी टाइम में 25,900 की स्ट्राइक पे पुट वालों की संख्या कॉल वालों से ज्यादा हो गई तो फिर गामा ब्लास्ट की धमक सुनाई देने लगेगी। यहाँ पे एक और बढ़िया फीचर दिखाई देता है, चलिए वो भी देखते हैं, और वो है ट्रेंडिंग ओआई का। निफ्टी ट्रेडर की वेबसाइट है और यहाँ पे ट्रेंडिंग ओआई में चीजें बहुत अच्छी दिखती हैं। जो एटीएम के आसपास की स्ट्राइक है यानी कि 25,850 से लेकर के 26,100 इनके बीच में आज जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप या रिडक्शन होता है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। तो 11:30 बजे के टाइम में कॉल वालों की पोजीशन इतनी स्ट्राइक्स पे 10 करोड़ के आसपास में है, जबकि पुट वालों की पोजीशन 5 करोड़ के आसपास में, यानी कि दोनों का डिफरेंस लगभग 5 करोड़ का है, 5 करोड़ 32 लाख का। तो चूंकि कॉल वाले दुगने हैं पुट वालों की अपेक्षा, तो यहाँ पर पीसीआर लगभग 0.5 का है, चेंज ओआई का पीसीआर यहाँ आप देख सकते हैं 0.493 है। सेंटिमेंट बेरिश है। यहाँ पे हर 5 मिनट में जो बिल्डअप हो रहे हैं उनका रिफ्लेक्शन यहाँ बहुत अच्छे से दिखाई देता है। 11:15 पे कॉल और पुट का डिफरेंस 7 करोड़ 37 लाख था और धीरे धीरे रिड्यूस करते करते 7 करोड़ से ऊपर का डिफरेंस था और ये रिड्यूस होकर के 5 करोड़ 32 लाख पे आ गया। कॉल और पुट का जो डिफरेंस है ये रिड्यूस हो रहा है क्योंकि पुट वालों की पोजीशन धीरे धीरे बढ़ रही है, इसीलिए यहाँ पे इनका डिफरेंस पॉजिटिव दिखाया जा रहा है। ये जो डिफरेंस है ये एक्चुअल में अभी कॉल एंड पुट का डिफरेंस और इसके पहले की रीडिंग में डिफरेंस, उनके डिफरेंस को यहाँ पर दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए 7,58,000 7,56,000, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, लगभग 2,38,000। यहाँ पे डिफरेंस रिड्यूस हो गया 7,58,000 से 7,37,000। इसका मतलब है पॉजिटिव डायरेक्शन में ये डिफरेंस बढ़ा और उसके बाद देखिए ये डिफरेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन अगले ही पल क्या हुआ, 11:30 से 11:35 के बीच में 67 लाख से ये रिड्यूस होकर के फिर 20 लाख आ गया। तो यहाँ 67 लाख का डिफरेंस है और यहाँ 20 लाख का डिफरेंस है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस जगह पर और इस जगह पर 50 लाख की गिरावट आ गई और पुट वाले 17-18 लाख बढ़े हैं, तो ये दोनों मिला करके डिफरेंस काफी ज्यादा हो गया। जबकि इन स्ट्राइक्स में यहाँ देखिए कॉल वालों की संख्या में ज्यादा गिरावट नहीं हुई, 10 करोड़ 50 लाख और 10 करोड़ 49 लाख, केवल 1 लाख का। जबकि यहाँ पर 4 करोड़ 96 और 5 करोड़ 17, यानी कि 21 लाख पुट वाले अपनी संख्या में बढ़े। तो जब तक इन स्ट्राइक पे पुट वालों की संख्या ज्यादा रहेगी कॉल वालों की अपेक्षा, तब तक सेंटिमेंट बेरिश दिखाएगा। अगर मान लीजिए पुट वाले संख्या में बढ़ जाते हैं और कॉल वाले घट जाते हैं तो यहाँ पे सेंटिमेंट बुलिश दिखाने लगेगा। कुछ समय से जो ट्रेंड चला आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि पुट वाले संख्या में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं और कॉल वालों की संख्या में स्थिरता है और या ये रिड्यूस हो रहे हैं पहले की अपेक्षा। तो ये चेंज चूंकि काफी स्लो है इसलिए मेजर ट्रेंड पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, केवल चार्ट में हल्का सा पुल बैक दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर ये चेंज काफी तेज होता, जैसे इन जगहों पे काफी तेज हुआ था, तो प्राइस काफी तेजी से आगे बढ़ती। यहाँ पर ये चेंज स्लो हो गया है और इस चेंज के स्लो होने की वजह से यहाँ पे मोमेंटम में रिडक्शन दिखाई दे रहा है। और देखिए अभी थोड़ा देर पहले मैंने दिखाया था कि 900 की स्ट्राइक पे कॉल वालों की संख्या ज्यादा है
और पुट वालों में ओपन इंटरेस्ट कम बना था। जबकि अब देखिए हार्डली 15-20 मिनट हुए होंगे, इस दौरान यहाँ पे 3,33,000 ओपन इंटरेस्ट बन गया है, जबकि यहाँ पे कॉल वाले 1,89,000 है। इसका माने अब 900 का लेवल ब्रेक करना क्वाइट डिफिकल्ट है। पुट वालों की संख्या यहाँ भी बढ़ोतरी हुई है, जबकि यहाँ पर कॉल वाले अभी संख्या में ज्यादा है, और कॉल वाले यहाँ भी थोड़ा सा रिड्यूस हुए हैं। यानी कि पुट वाले अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं और कॉल वाले अपनी पोजीशन रिड्यूस कर रहे हैं। तो देखिए एक स्ट्राइक तो फतेह हो गई। अब इस स्ट्राइक पे अगर मान लीजिए पुट वाले और कुछ बढ़ते हैं और कॉल वाले थोड़ा रिड्यूस होते हैं तो 950 पर भी पुट वालों की पकड़ हो जाएगी, और वैसे कंडीशन में मार्केट के ऊपर जाने के आसार बढ़ जाएंगे। लेकिन चूंकि 26,000 के लेवल पर काफी स्ट्रांग पोजीशन है तो ये लेवल टूटेगा इसकी संभावना कम है। लेकिन अगर यहाँ शॉर्ट कवरिंग आती है और पुट वाले थोड़ा ज्यादा इंथुजियास्टिक होते हैं, यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में बिल्डअप हो और यहाँ पर रिडक्शन हो तो 26,000 का लेवल भी टूट सकता है। और चूंकि वहां पे बल्क अमाउंट में शॉर्ट कवरिंग आएगी इसलिए वहां पे आपको गामा ब्लास्ट काफी बढ़िया देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हमको रनिंग मार्केट में ऑप्शन चेन की एनालिसिस करते रहना चाहिए और साथ में चार्ट को भी टैली कराते रहना चाहिए, ताकि हमको ये पता चल सके कि मार्केट का नेक्स्ट लेवल रेजिस्टेंस या सपोर्ट कहाँ होगा, मार्केट अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये सारी चीजें आपको इससे पता लगेंगी। अब देखिए 100% एक्यूरेसी कहीं नहीं होती है, तो यहाँ भी आपको 100% एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा आगे के डिसीजन लेने के बारे में। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।